नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भजनलाल शर्मा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी। मतदान 5 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। और राज्य में कई जगह तापमान में और गिरावट। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान एक बार फिर जमाव बिंदु से 1 डिग्री नीचे पहुंचा। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। भजनलाल शर्मा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। आज जयपुर में सर्वसम्मति से उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विनोद तावड़े और सरोज पांडे इस बैठक में पर्यवेक्षक के रूप में मौजूद रहे। बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने श्री शर्मा के नाम का प्रस्ताव किया, जिसका वरिष्ठ विधायक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर समेत सभी ने समर्थन किया। बैठक में एक प्रस्ताव राजस्थान प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्रीमती वसुंधरा राजे के द्वारा श्री भजनलाल शर्मा का नाम प्रस्तावित किया गया और सर्वसम्मत से सभी ने इनका समर्थन किया है। इसलिए मैंने घोषणा की कि श्री भजनलाल जी शर्मा राजस्थान भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के सर्वसम्मत नेता निर्वाचित हुए। और मैं आश्वस्त हूं कि श्री भजनलाल जी शर्मा के नेतृत्व में यह राजस्थान तेजी के साथ प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। श्री शर्मा मूल रूप से भरतपुर के रहने वाले हैं और पहली बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। श्री शर्मा लंबे समय से प्रदेश महामंत्री के रूप में काम कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने पार्टी के विभिन्न पदों पर काम किया है। श्री शर्मा के अलावा दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। श्रीमती दिया कुमारी जयपुर के विद्याधर नगर क्षेत्र से, जबकि श्री बैरवा दूदू क्षेत्र से विधायक हैं। अजमेर उत्तर से विधायक चुने गए वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष होंगे। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद भजनलाल शर्मा ने पार्टी नेताओं का आभार जताया। उन्होंने प्रदेश की जनता को सर्वांगीण विकास का भरोसा दिलाया। मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राजस्थान की ये जो टीम है, राजस्थान के जो सभी हमारे विधायक हैं, निश्चित रूप से जो राजस्थान की अपेक्षा है हमसे, भारतीय जनता पार्टी से, हम माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम राजस्थान का पूरी तरह से सर्वांगीण विकास किसी भी क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से हम पूरा करेंगे। ये मैं आप सभी को विश्वास दिलाता हूं। विधायक दल की बैठक के बाद राजभवन में राजनाथ सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के उच्च स्तरीय शिष्टमंडल ने राज्यपाल कलराज मिश्र से मुलाकात की। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राज्यपाल श्री मिश्र को राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में श्री भजनलाल शर्मा के नाम का पत्र प्रस्तुत किया। उन्हें विधायक दल का नेता चुने जाने संबंधी पत्र भी सौंपा गया। राज्यपाल श्री मिश्र को रक्षा मंत्री और पर्यवेक्षक भारतीय जनता पार्टी राजनाथ सिंह ने इस दौरान 115 विधायकों की सूची भी पेश की। मुख्यमंत्री के लिए भजनलाल शर्मा के नाम की घोषणा के साथ ही जयपुर, भरतपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, बीकानेर और चूरू सहित विभिन्न जिलों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी का इजहार किया। कार्यकर्ताओं ने मिठाई खिलाकर और आतिशबाजी से खुशी जताई।
राज्य के करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। 19 दिसंबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकेंगे और अगले दिन इनकी जांच होगी। 22 दिसंबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतदान 5 जनवरी को होगा। मतगणना 8 जनवरी को की जाएगी। गौरतलब है कि राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान करणपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गुरमीत सिंह कुन्नर की मृत्यु हो जाने के कारण वहां चुनाव स्थगित कर दिया गया था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन आज नई दिल्ली में शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युवाओं को विशेष रूप से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि एआई को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए समावेशी बनाना होगा। हम भारत में एआई मिशन भी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस मिशन का लक्ष्य भारत में एआई कंप्यूट पावर की पर्याप्त क्षमता स्थापित करना है। इससे भारत के स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को और बेहतर सुविधाएं मिलेगी। इस मिशन के तहत एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर्स में एआई एप्लीकेशंस को प्रमोट किया जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इफेक्टिवनेस को बढ़ा सकती है, लेकिन ये हम पर है कि हम अपने एथिक्स को भी बनाए रखें। इस दिशा में ये मंच विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने में मदद कर सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में असाधारण काम करने वाले विश्व के दिग्गज इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। इनमें इंटेल, रिलायंस जियो, गूगल, मेटा, पेटीएम और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां शामिल हैं। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिद्धांतों और वास्तविक प्रयोगों के बीच की दूरी को पाटना है। सरकार ने ब्रिटिश काल के आपराधिक विधेयक की जगह लाए गए 3 विधेयकों को वापस ले लिया है, जबकि 3 नए विधेयक लोकसभा में पेश किए गए हैं। ये नए विधेयक हैं भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023। ये भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया कानून 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का स्थान लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में इन विधेयकों को पेश करते हुए कहा कि संसदीय पैनल ने पहले से प्रस्तुत भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 में कई बदलावों का सुझाव दिया था, जिन्हें शामिल करके सरकार नए विधेयक लेकर आई है। केंद्र सरकार प्राथमिक स्तर पर देश से एनीमिया के उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री डॉक्टर भारती पवार ने आज राज्यसभा में अनुपूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 1,60,000 महिलाओं की जांच की जा रही है। इन्हें पहले आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र के नाम से जाना जाता था। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत योजना का शुभारंभ किया था। इसका लक्ष्य महिलाओं, बच्चों और किशोर किशोरियों में एनीमिया के खतरे को घटाना है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी जन जन तक पहुंचाने और योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदेश में आयोजित की जाएगी। इसी की तैयारियों के सिलसिले में जिलों में बैठकें हो रही हैं। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर ने इसी क्रम में जिला स्तरीय अधिकारियों और उपखंड अधिकारियों की बैठक ली। जिला कलेक्टर ने बताया कि बिरसा मुंडा की जयंती से सभी राज्यों से विकसित संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई, लेकिन राज्य में आचार संहिता लागू होने के कारण इसका शुभारंभ 16 दिसंबर से होगा।
जिले में संकल्प यात्रा के तहत योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए 4 वीडियो वैन चलाई जाएंगी। हर दिन जिले की 2 ग्राम पंचायतों में शिविर लगेंगे। झालावाड़ जिले में ये यात्रा 26 जनवरी तक चलेगी। जिले की प्रत्येक ग्राम पंचायत और 10,000 से अधिक आबादी वाले शहरी क्षेत्रों में यात्रा निकलेगी। उधर बांसवाड़ा में उदयपुर संभाग के उप निदेशक डॉक्टर पंकज गौड़ ने आज सभी प्रभारी अधिकारियों की बैठक लेकर संकल्प यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 15 जनवरी 2024 तक पीएम किसान विशेष सैचुरेशन अभियान शुरू किया गया है। अभियान के दौरान योजना के लाभ से वंचित पात्र किसानों को योजना से जोड़ा जाएगा। साथ ही योजना के बारे में जागरूकता बढ़ाई जाएगी। सैचुरेशन अभियान के दौरान पंजीकृत किसानों के बाकी रहे कामों जैसे भूमि सत्यापन, बैंक खाते को आधार से जोड़कर डीबीटी के योग्य बनाना और ई-केवाईसी जैसे काम करवाए जाएंगे। इसके लिए सभी संबंधित जिलाधिकारियों को 1 सप्ताह में ई-केवाईसी का अभियान चलाने और किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में लगभग 4.5 लाख स्व पंजीकरण कराने वाले किसानों का सत्यापन नहीं हुआ है। जिला अधिकारियों को तत्परता से ये काम पूरा करने को कहा गया है। और अब मौसम। राज्य में कई जगह तापमान में और गिरावट हुई है। सिरोही के माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान एक बार फिर जमाव बिंदु से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। सीकर के फतेहपुर में पारा 5.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा करौली, सिरोही, जालौर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, फलौदी, जोधपुर, सीकर, पिलानी, अलवर और भीलवाड़ा में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। राजधानी जयपुर में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने आगामी 1 सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भजनलाल शर्मा प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। करणपुर विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। यहां मतदान 5 जनवरी को होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर वैश्विक साझेदारी शिखर सम्मेलन का शुभारंभ किया। और राज्य में कई जगह तापमान में और गिरावट हुई है। माउंट आबू में न्यूनतम तापमान एक बार फिर जमाव बिंदु से 1 डिग्री नीचे दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।